रोज़ के काम तो रोज़ ही करने हैं, तो क्यों ना उन्हें खुशी खुशी किया जाए। झींक कर परेशान होकर करने से अच्छा हंस के किए हुए काम बोझ नहीं लगते हैं, और कब हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज है संडे और आज मैं संडे मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस सुबह उठ के फ्रेश हुई, इसके बाद मैंने आज का रूटीन, मुझे क्या क्या चीज़ें करनी, वो सारी चीज़ें मैंने डायरी पे लिख ली हैं। बाकी इधर सो रही है तो उसको सोता रहने देते हैं। चलिए मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगाना शुरू किया। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी। उसके बाद मैं आई किचन में। किचन मैंने रात में क्लीन कर दिया था, प्लेटफॉर्म और गैस स्टोव वगैरह सब क्लीन कर दिया था। गैस पे रख दी मैंने सुबह की चाय बनने के लिए। बट सिंक में बर्तन पड़े हैं रात के, क्योंकि कल रात मैंने बर्तन नहीं धुले। आज संडे था, ये सोच के सैटरडे को रात में मैं थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ। और चलता है ना, हम भी इंसान है यार, मशीन नहीं है कि हर चीज़ रूटीन के अकॉर्डिंग ही करें। तो इधर बन रही है मेरी चाय सुबह की। तो चलिए चाय बनने देते हैं। और थोड़े से जो मेरे कांच वाले बर्तन थे ना, वो मैंने धुल करके रख दिए थे यहाँ पे, तो वो हटा दिए मैंने। बाकी जो बर्तन है मैं अभी क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं सब कुछ काम करने के बाद में चली गई नहाने, और नहा करके आई तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया और फिर लग गई पूजा की तैयारी में। पूजा की जो बत्ती बनाते हैं ना फ्रेंड्स, ये मैं गोल बत्तियाँ ले आती हूँ रिलायंस से। और ये जो है ना, ये जब तेल में डालते हैं तो ये ना बिल्कुल ऊपर ऊपर से आ जाती है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली। मैंने एल्युमिनियम फॉइल इस तरह से राउंड कट करके उसमें बीच में होल करके बत्ती उसमें से निकाल के, और अब जब मैं इनको तेल में डिप करती हूँ तो ये बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, एकदम सटल रहती हैं। और बत्तियाँ जो है बहुत ही अच्छे से जलता है पूजा का पूरे टाइम, और फ्लेम भी इवन रहती है। तो चलिए इसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा की, उनका आज का श्रृंगार किया। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे लड्डू गोपाल जी ने कौन सी ड्रेस पहनी है। आज मैंने उनको पहनाया वाइट कलर की ड्रेस, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। तो इस तरह से मैंने आज संडे की शुरुआत भगवान जी के नाम के साथ स्टार्ट कर दी है। आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के। तो चलिए ये हो गई मेरी संडे की पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद फ्रेंड्स मैं फटाफट से रेडी हुई और मैं निकल पड़ी मार्केट, क्योंकि मुझे आज कुछ सामान लेके आना है घर के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो घट रही हैं, तो उसके लिए मैं निकल पड़ी बाहर और आ गई अपनी एक्टिवा के पास। तो बस गाड़ी मैंने की यहाँ पे स्टार्ट और चल दी सीधा रिलायंस स्मार्ट की तरफ। तो हम आ गए जी यहाँ सुपर मार्केट में, और मुझे जो जो चीज़ें लेनी है मैंने वो सारी चीज़ें फटाफट से कलेक्ट की अपनी बास्केट में। उनकी जो टैग वैग लगवाने होते हैं प्राइस के, वो सारी चीज़ें लगवाई। और उसके बाद में आ गई बिलिंग काउंटर पे, वहाँ से बिल करवा के मैं वापस आ गई घर पे। क्या क्या सामान लिया वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म पे रख दी हैं। जो रूटीन की घर की चीज़ें होती हैं, घटती रहती हैं बढ़ती रहती हैं, वो सब चीज़ें ही हमारी हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती हैं, और वो सबके घर में ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाने का मूड है इडली और सांभर, तो मैंने उसकी तैयारी करने की शुरुआत कर दी है यहाँ पे। तो ये हो गई जी, सब्जियाँ मैंने कट करके रख ली। आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट इडली सांभर। अगर किसी को विदाउट प्रिपरेशन इडली सांभर बनाना हो तो कैसे बनाएं फटाफट से, उसके लिए बस आपको कद्दू चाहिए या लौकी चाहिए, या जिसको महाराष्ट्र में दूधी कहते हैं, वो बारीक बारीक कट करके रख लीजिए। और तुअर की दाल आप भिगो के रख लीजिए। एक पोटैटो कट कर लीजिए, टमाटर कट कर लीजिए, करी पत्ता तो चाहिए ही चाहिए सांभर के लिए। बस उसके बाद मैंने गैस पर चढ़ा दिया यहाँ पे कुकर हो गया है गरम। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें सरसों का तेल। सरसों का तेल गरम हो जाए तो आपको इसमें राई का तड़का लगाना है। उसके बाद डाल देनी 2 साबुत लाल मिर्च और हींग। इतना तड़का लगाने के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे करी पत्ते, जो मेन इंग्रेडिएंट है सांभर का। उसके बाद हम इसमें जो हमने चॉप करके रखे थे टमाटर, वो सारे डाल देंगे और इनको अब चला लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये इंस्टेंट सांभर बन रहा है, टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है। आप प्रिपरेशन करके बनाने चलिए या डायरेक्ट बनाइए, सेम ही टेस्ट होता है। तो नारियल लेके आई थी मैं चटनी के लिए, तो उसमें से निकला है ये पानी। नारियल पानी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और सुबह सुबह फ्रेश नारियल पानी मिल गया तो मैंने इसको छान करके अलग कर लिया ग्लास में। और साथ ही साथ मैं नारियल का पानी भी पीती जा रही हूँ और अपने काम भी कर रही हूँ किचन में। तो ये हो गया जी फ्रेश नारियल पानी। चलिए इसको एंजॉय भी कर रही हूँ बीच बीच में मैं। तो नारियल पानी तो सबको ही अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी होता है स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए। तो चलिए ये मेरा काम चल रहा है यहाँ पे, और गैस भी मेरी चल रही है साथ के साथ। मैं यहाँ पे देखती जा रही हूँ कि क्या चल रहा है सांभर का। टमाटर यहाँ पे लगभग गल गए हैं फ्रेंड्स, अभी आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा इनको चलाना पड़ता है, जब ये सिम हो जाए, एकदम से मुलायम हो जाए ना, तब इसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी वो आपको दिखाती हूँ। तो यह लगभग यहाँ पे गल गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालना। और अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच इसमें सांभर का मसाला।
बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, हल्का सा भूनना है स्लो फ्लेम पे। और भूनने के बाद आपने जो ये कद्दू या लौकी या दूधी जो भी जिसको कहते हैं कट करके रखी हैं ना आलू के साथ, उन सब चीज़ों को, उन सब्जियों को आप यहाँ पे इस मसाले में डाल दीजिए। सब्जियाँ मैंने यहाँ कुछ नहीं डाली हैं, सिर्फ आलू और लौकी डाला है, लेकिन टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है, बिल्कुल सेम ही टेस्ट आता है सांभर का। तो बस इन सब चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है, थोड़ी देर तक चलाना है ताकि सब्जियाँ और मसाले आपस में एकदम घुल मिल जाएँ। उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर से वही आपको थोड़ा सा चलाना है और उसके बाद हम लास्ट में ऐड करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे तुअर की दाल जो भिगो के रखी थी। तो बहुत ज़्यादा टिटिम्मा नहीं करना है आपको यहाँ पे कि चलो सारी दालें भिगो, मिक्स दाल, उसके बाद सांभर बनाओ, नहीं, आपके पास तुअर दाल है तो बस काफ़ी है, इनफ है। आप उसको भिगोइए, भिगो के रखिए और इसको ही ऐड करिए सांभर में। तो सब कुछ मैंने यहाँ मिक्स कर दिया, डाल दिया है। अब डाल देंगे हम इसमें पानी, जैसा हमें ग्रेवी चाहिए सांभर की उसके अकॉर्डिंग। और खट्टा होता है सांभर, तो इमली नहीं थी मेरे पास और लाना भी मैं भूल गई, मार्केट से गई तो थी सुबह, नहीं लाई, तो उसके ऑप्शन में मैंने यूज़ किया है यहाँ पे लेमन। तो आधा नींबू लेना है आपको और उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके उसका पूरा रस निकाल के डाल देना है, सिर्फ आधा। उससे ज़्यादा करेंगे ना तो नींबू का टेस्ट आने लगता है सांभर में। तो आधा नींबू आपको इस तरीके से डाल देना है उसका रस इसमें, और बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब आपको लगा देना है इस पर कुकर का ढक्कन। तो बस देखिए, ना तो सब्जियों को फ्राई करना है, ना दाल को अलग से पकाना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ एक ही बार गैस पे कुकर रखा आपने और सारी चीज़ें आपने एक के बाद एक डालनी शुरू कर दी और कुकर को बंद कर दिया है। 4 से 5 विसल लगेंगी, जितने में आपकी तुअर की दाल पकती है ना, बस उतनी ही विसल लगानी है और सांभर बन के आपका रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं किचन भी क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी काम ऐसा करिए तो किचन थोड़ा फैलने लगता है। चलिए अब बना लेते हैं ग्रीन नारियल वाली चटनी जो इडली सांभर के साथ जाती है। तो आज मैं इडली सांभर का भोग लड्डू गोपाल जी को भी लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें लहसुन और प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। धनिया लिया है, हरी मिर्ची ली है और नारियल के कुछ टुकड़े लिए हैं चटनी बनाने के लिए नारियल वाली। सांभर में भी आपने देखा होगा मैंने सिर्फ टमाटो से ही फ्राई किया है, आलू और लौकी डाली है, बाकी मैंने कुछ भी ऐसा लहसुन प्याज यूज़ नहीं किया है। तो आज का जो मेरा इडली सांभर है वो मेरे कान्हा जी भी खाएंगे। चटनी यहाँ पे मैं पीस रही हूँ, चटनी हो गई है बिल्कुल रेडी, अच्छे से ग्राइंड हो गई है। ये सिंपल सी चटनी है, इसको मैं बिल्कुल छौंक वोंक भी नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही हम खाएंगे, ये ऐसे ही टेस्टी लगती है। तो चटनी को मैंने कर लिया एक बोल में, खा ली यहाँ पे फ्रेंड्स। चलिए अब रेडी कर लेते हैं हम इडली का बैटर। इडली का बैटर मैं इसलिए बता रही हूँ रेडी करने, क्योंकि यहाँ पे मैं इंस्टेंट इडली बना रही हूँ, वो है रवा इडली। तो बाउल में आपको रवा लेना है, उसके बाद आपको जो अमूल छाछ आती है ना, ताक का पैकेट, वो ले लेना है, उसको मिक्स करना है और बस धीरे धीरे से सूजी यानी रवे को इस ताक में छाछ के साथ मिक्स करके एक घोल सा आपको बैटर सा बना लेना है। थोड़ा सॉल्ट ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। और बस इडली के जो आपके सांचे हैं जिसमें आप इडली बनाते हैं उसमें आप इनको रख दीजिए और स्टीमर में रख करके इडली आप पका लीजिए। तो मैंने दो काम किया, मैंने सारे ही काम यहाँ फिनिश कर लिए। मेरी चटनी भी बन गई है, सांभर भी रेडी हो गया। ये देखते हैं सांभर का की कंडीशन क्या है। ये अच्छे से गल गया है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से गल गया है ये यहाँ पे। अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही थिक और टेस्टी सांभर बना था। हम लोगों ने बाद में खाया, मैं अभी आपको यहाँ पे क्लिप में दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलिए अब इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो बस अब हस्बैंड निकलने वाले हैं, आज है संडे, बट उनको जाना है, कुछ उनकी मीटिंग है क्लाइंट्स के साथ, तो उनकी प्लेट मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। ये लगा दिया मैंने सांभर और रख दी यहाँ पे इडली और उसके साथ मैंने रख दी है ग्रीन चटनी जो मैंने अभी जस्ट बनाई है। तो प्लेट हो गई यहाँ पे रेडी, सुबह की जो ब्रेकफास्ट हमारा संडे का स्पेशल होता है उसकी। चलिए उनको दे देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, मैंने हस्बैंड को दिया नाश्ता, उसके बाद मैंने और पाकी ने भी किया नाश्ता। आपको दिखाती हूँ, ये रवे की इडली ही है, लेकिन इतनी सॉफ्ट बनती है ना, इंस्टेंट बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो आज का व्लॉग यहीं तक था फ्रेंड्स। अगर व्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड राधे राधे।